अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम ईडीयू 512 टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर नंबर जो है 26 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। लेक्चर या लेसन नंबर 26, सिलेक्टेड टॉपिक्स फ्रॉम द होली कुरान। यानी कुरान मजीद में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की गई है, उसमें से हम कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके पढ़ेंगे। शायद है पूरे के पूरे कुरान मजीद को हम इस कोर्स में नहीं पढ़ सकते। कुरान इन फ्यूचर के नाम से टॉपिक नंबर 156 है। द होली कुरान was revealed in 23 long years because it was synchronized with the life of Prophet, development of society, and establishment of Muslim society. Quran was a revelation of revolutionary revelation. It will be applicable even after the worldly life. Ultimately, it was revealed. ये चीज़ें हम प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं कि कुरान मजीद जो है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ था, एकदम से नाजिल नहीं हुआ था। और जैसे जैसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पेश आती गई, वैसे वैसे अल्लाह ताला अपने अहकामात जो है वो नाजिल करता गया। जब जिस एक हुक्म की ज़रूरत होती थी, जब जिस सब्र की तलकीन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, उस हिसाब से नाजिल होता था। यहाँ पे एक आयत लिखी हुई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। यानी आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन मुकम्मल किया और तुम पे अपनी नेमत जो है वो तमाम की। दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, completed my favor upon you. This verse means that what was required by human being to be a nice creation was given. It may be seen that what all we need is the form of guidance pertaining to any matter, it is available in the Holy Quran, and whatever more information is required, that is there in the Sunnah. Keeping in view that realities of the life, God forbid, no amendment is required in the Holy Quran. Book Quran Hakim. The guidance and commandments of Allah are there, and we need to no other source to seek guidance to spend our life. ये चीज़ हम पिछले काफ़ी लेसन से डिस्कस कर रहे हैं कि कुरान मजीद में जो है हर तरह की रहनुमाई हर तरह के शख्स के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उस के लिए इसमें रहनुमाई जो है वो मौजूद है, और किसी भी एडिशनल चीज़ को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मुकम्मल लाया अमल है ज़िंदगी गुजारने का। और इसके अलावा हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मौजूद है। इफ पीपल स्पेंड लाइफ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू पाइस सोर्सेज, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिसऑर्डर। पाइस टू सोर्सेज कौन से हैं? यानी कुरान और सुन्नत। अगर लोग उसके ऊपर अमल करें मुकम्मल तौर पर, तो उनमें कोई भी कभी भी खराबी जो है नहीं पैदा होगी। इट इज अ फैक्ट दैट नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द होली कुरान एवर सिंस रेवलेशन। यानी कुरान मजीद में कोई भी अभी तक तब्दीली रूनमा नहीं हुई, और वो इसीलिए रूनमा नहीं हुई क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद उठाया था। Wherever you go in the universe, you will find the same Holy Quran, as Almighty Allah says in Surah Hijr, verse 9, indeed it is we who sent down the Quran, and indeed we will be its guardian। यानी ये कुरान जो है हमने नाजिल किया और हम ही इसकी मुहाफिज हैं। अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया था, इस वजह से ये अभी तक महफूज है और रहती दुनिया तक ये महफूज चला जाएगा। लाइफ आफ्टर डेथ, हमारी जो जिंदगी है वो आखिरत में, यानी हमारे मरने के बाद कैसे होगी। All the prophets of the God called their people to worship God and to believe in the life after death। जितने भी नबी गुजरे उन सब ने ही कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और आखिरत की जिंदगी पे यकीन रखो। They laid so much emphasis on the belief in life after death that even a slight doubt in it mean denying God and made all other beliefs meaningless। यानी इतना इस हुक्म पे जोर दिया गया था कि अगर हम इस हुक्म में जरा भी शक और शुबा में पैदा हों, तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से इनकारी हैं और बाकी सारे ईमान जो है बेमायने हो जाते हैं। Our departure from this world is confirmed, and it is but transitory place,
and the life after death all depends on our deeds and beliefs in the short and temporal worldly life। यानी ये जिंदगी जो है ये टेम्परेरी है, आरजी है। इसके बाद हमने जो है एक परमानेंट प्लेस पे चले जाना है। जो हाँ अभी जो हम बो रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका हमें नतीजा मिलेगा। As referred in Surah Al-Qasas, verse 61, then is he whom we have promised a good promise which he will obtain, like he for whom we provided enjoyment of worldly life. But then he is on the day of resurrection among those presented for the punishment in hell। यानी जो अल्लाह ताला से जिन्होंने अच्छा वादा किया होगा, नेकियां की होंगी, तो उनको भी बदला लिया जाएगा। और जो जो है अल्लाह ताला से दूर होंगे, अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालेगा। सूरह अल जासिया वर्स 26 सेज द causes you to live and then causes you to die। यानी अल्लाह ही है जो तुम्हें पैदा भी करता है और अल्लाह ही है जो तुम्हें मारता है। देन ही विल assemble you for the day of resurrection। यानी अल्लाह तुम्हें पैदा भी करेगा, फिर मारेगा और फिर तुम्हें एक दिन जमा करेगा। अबाउट विच देर इज नो डाउट, जिसके आने में कोई शक नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। वी कैन फाइंड अनदर रेफरेंस इन सूरह यासीन verse 79, which read as save he will give them life that produced them the first time and he is of all creation knowing। यानी वही है जिसने तुम्हें पहली दफा भी पैदा किया था और वही है जो तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला है, और वो जानता है, खूब जानता है। डे ऑफ जजमेंट। Muslim believe that the present life is only a trial preparation for the next realm of existence। यानी ये हमारी जो जिंदगी है, ये हमारी इम्तिहान की जिंदगी है। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल फॉर द लाइफ आफ्टर डेथ। आने वाली जिंदगी के लिए हमारी ये जिंदगी इम्तिहान है। डे विल कम व्हेन द होल यूनिवर्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द डेड विल बी रिस्ट्रक्टेड फॉर द जजमेंट बाय गॉड। दिस डे विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ दैट विल नेवर एंड। यानी वो लाफानी जिंदगी होगी, ये फानी है और वो लाफानी होगी। और उस दिन सब लोगों को जमा किया जाएगा और ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। दिस डे इज द डे ऑफ जजमेंट। और ये जजा सजा का दिन होगा। ऑन दैट डे आल पीपल विल बी रिवार्डेड बाय द गॉड अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स एंड डीड्स। यानी जो पर्सन जिस भी मजहब का होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको जजा या सजा जो है वो मिलेगी। क्योंकि हर मजहब में ही सजा और जजा दोनों का कॉन्सेप्ट मौजूद है। सूरह बकरा वर्स 82, which read as, that they who believe and do righteous deed, those are companions of paradise, they will be abide by therein eternally। यानी जो लोग ईमान लाए होंगे, नेक अमाल करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे और वहां पे जो है लंबे अरसे तक रहेंगे। इन सूरह आल इमरान वर्स 85, एंड whoever desires other than Islam as religion never will be accepted from him and he in the hereafter will be among the losers। यानी जो शख्स भी है इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चुनेगा, वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो खसारा पाने वाला में से होगा। We also find another reference in Surah Nisa, verse 136, which read as, O you who believe in Allah and His Messenger, and the book that He sent down upon His Messenger, and the scripture which He sent down before, and whoever disbeliever in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day has certainly gone for astray। यानी जह जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए, उसके नबियों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पे ईमान लाए, और सारी जज़ा के दिन पे ईमान लाए, मतलब उसका है कि वो नेकी की तरफ है। और जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके नबियों को, उसके रिश्तों को, उसकी किताबों को, आखिरत को नहीं मानता, वो खसारे में है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान।
जो कुरान मजीद है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे नाजिल नहीं हुआ, 23 साल के लंबे अरसे में नाजिल हुआ। तो हम प्रीवियस लेसन में भी ये बात कर चुके थे कि कुरान मजीद जो है इसी सीक्वेंस से भी नाजिल नहीं हुआ। जैसे सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई थी वो आखिरी सिपारे की थी। तो क्या हुआ कि जब कुरान में नाजिल हो रहा था तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था, खुद लोगों को याद करवा देते थे। यानी कि उसी टाइम ही हफ्फाज जो है वो बनना शुरू हो गए थे, और उसकी किताबत का भी काम होता था। किताबत का काम या नहीं, उसको लिख लिए थे पेजेस तो जिस तरह हमारे पास इस टाइम पे मौजूद है उस तरह से कागज वगैरह तो मौजूद नहीं होता था, या बहुत महंगा था, वो बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन जो पत्थर थे और लकड़ियां थी, इस तरह की जो चीजें थी, उनके ऊपर लिखा जाता था और उसको प्रिजर्व कर लेते थे। ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुरान मजीद जो है हमारे पास अब जिस फॉर्म में मौजूद है उस फॉर्म में ला के छापना शुरू किया था। मतलब ये है कि एक तो थी किताब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ज़ाहिर तरतीब तो अल्लाह ताला को पता थी कि ये किस तरतीब में कंपाइल होना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ था। लेकिन जो तब सिर्फ एक ही नुस्खा था जो पूरी दुनिया में जैसे फैलना शुरू हुआ, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में फैलना शुरू हुआ था, और हजरत उमर ने मशवरा दिया था कि इस तरह करके ताकि फैला दिया जाए। As we know that Holy Quran was revealed in piecemeal from over a long period of time, therefore it was a gigantic task to compile and preserve the Holy Quran in its true form. For this pious and challenging task, Prophet ﷺ had taken many measures. We already had studied that writers were appointed, and also many companions of the Holy Prophet were tasked to memorize it. Another big measure was taken by Allah Almighty, because He has Himself assured that He will preserve the Holy Quran, as in Surah Al-Hijr, Al-Hijr, verse 9. Indeed, it is we who sent down the Holy Quran, and indeed we will be its guardian. यानी बज़ाहिर तो हमने देखा कि साहबा ने जो किया, असल चीज ये है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया था, तो इसमें महफूज रहना था। वरना ये जो जाहिरी सूरतें हैं, ये सारा कुछ करने के से भी कोई चीज महफूज नहीं रहती। जिसने कुछ होना हो वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। मतलब जैसे अगर ये सच्चा मजहब ना होता तो वो ये इस तरह ना चल। जब अल्लाह ताला ने कहा था कि ये मैंने ही इसकी उतारा है और मैंने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेना था, कोई भी शख्स जो मर्जी कर लेता, अपनी मर्जी साजिश कर ली जाती, वो इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। In those days, paper were very costly and readily available and was imported from China. Hence, main items used for reading and writing were wooden slabs, stone tablet, and parchment. Whole Quran was recorded, but not brought in the shape of one book. यानी पूरा कुरान मजीद रिकॉर्ड तो कर लिया गया था पर एक किताब की शक्ल नहीं दी गई हुई थी। All companion had copies, some had full written copies. When Holy Prophet passed away, complete copies were held by the Hazrat Ali, Hazrat Zaid bin Sabit, and Hazrat Aisha Radhiyallahu anhum. Hundreds of companions had memorized the whole book. During the caliphate of Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu, Hazrat Umar ibn Khattab suggested that an official copy should be made to take care of any chances of ambiguity. A commission was formed and Hazrat Zaid bin Sabit was made the chairman, who was himself a hafiz. क्योंकि वो हाफिज कुरान भी थे और वो खताबत का काम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर करते थे, तो इसलिए उनको चेयरमैन बना दिया गया। और बहुत से लोग सहाबी जो साथ उनके काम करते थे उन सबको मिला के एक कमीशन बना दिया गया था ताकि वो कुरान मजीद लिख लें। ही वॉज टोल्ड टू हैव एट लीस्ट टू विटनेस फॉर एवरी वर्स, यानी दो गवाह जो हैं वो हर आयत के लिए हों। दैट इज हाउ कुरान वाज कंपाइल्ड एंड ऑफिशियल कॉपीज वर मेड
Two of those copies are still available, one on parchment in Istanbul and one copy written by Hazrat Zaid bin Thabit in Tashkent. यानी वो ओरिजिनल जो दो कॉपीज जो पहली थी ना वो अभी तक इन दो जगहों पे मौजूद है। अर्जा। अर्जा इज अ term which means a presentation. Since Allah Almighty declares that He will ensure the purification and originality of Holy Quran, therefore divine arrangements were also made for that. A routine was established by Allah Almighty involving Hazrat Jibrail and Prophet, यानी क्या रूटीन जो हम प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं कि एक रूटीन थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में जितना भी कुरान मजीद नाजिल हुआ होता था वो सुनते थे। हज़रत जिब्राइल भी तो रवाई करवाते थे और हुजूर दूसरे लोगों से भी सुनते थे। इस तरह अगर कोई किसी ने जो मेमोराइज किया उसमें कोई मिस्टेक हो तो वो करेक्शन भी हो जाती थी। और सारा क्योंकि हज़रत जिब्राइल रिवाइज करवाते थे तो अ, वैसे तो वो अल्लाह के नबी थे लेकिन इंसान थे ना, इंसान भूल सकता है। तो अगर कोई भूलने का चांस भी होता तो वो भी रिवीजन हो जाती थी। और इस तरह से कुरान मजीद जो है प्रिजर्व होता गया। इन इट्स गैदरिंग Prophet Sallallahu used to recite the Holy Quran so far revealed and Hazrat Jibril used to listen it. Then Hazrat Jibril would recite the same so far revealed and Hazrat Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would listen to it. यानी हजूर सुनाते भी थे और सुनते भी थे। When Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam recited to general public, writers and memorized would make correction if they had committed some mistake. Then people recited and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam corrected them. And इस तरह दोनों एक दूसरे को सुना लेते थे। So this way, Wahi was regularly ensuring authenticity and correctness of the Holy Quran was regularly ensured. In the last Ramzan of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam life, six exercise was done twice. यानी दो दफा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे सुना और सुनाया। These things indicate that present order of Quran was given by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी ये जो कुरान मजीद प्रेजेंट ऑर्डर में हमारे पास मौजूद है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसी तरह नाजिल हुआ था। प्रेजेंट ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच बुक वाज रिवील्ड। डिफरेंट है इन द सेंस के उसकी तरतीब डिफरेंट थी। Meccan surahs are found at the end and Madni surahs in the beginning. The commission which was formed under Hazrat Zaid bin Thabit was clearly instructed to keep Hazra in view and when the witness appeared. Faith in the Holy Quran with the selected verse. Faith comprises many components. Some may not be even physically be seen, but one has to believe. यानी ईमान क्या है? ईमान की मुख्तलिफ शाखाएं हैं। कुछ चीज़ें पे ऐसी चीज़ों पे हमें ईमान लाना होता है जो हमें नजर ही नहीं आती लेकिन हम उस पे ईमान लाते हैं। इन अदर वर्ड्स, one has to have strong belief in sayings of Islam based on spiritual conviction rather than proof. यानी उस चीज़ का सबूत भी ना हो और हम उस पर ईमान लाएं। Surah Baqarah verse 84 reads as, To Allah belongs whatever is in the heaven and whatever is in the earth. Whether you show what is the within yourself or conceal it, Allah will bring you to account it for. Then He will forgive whom He wills and punish whom He wills. And Allah is over all things competent. यानी अल्लाह ताला जो है वो जानता है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, जो कुछ तुम जाहिरी तौर पर करते हो या जो कुछ तुम छिपाते हो, अल्लाह ताला को सब पता है और अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। वो जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा वो सजा देगा। और सारी की सारी हुकूमत जो है वो अल्लाह की है। सूरत बकरा वर्स 85 reads as the messenger has believed in what was revealed to him from his Lord and so have the believers। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता है कि उनके ऊपर क्या नाजिल हुआ है और जो ईमान लाए हैं उनको भी पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या नाजिल ऑल ऑफ देम हैव बिलीव्ड इन अल्लाह। सब के सब जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हिज एंजल्स और उसके फरिश्तों पर, हिज बुक्स उसकी किताबों पर, हिज मैसेंजर्स उसके रसूलों पर या पैगंबरों पर, सेइंग्स
ये मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ हिज मैसेंजर्स, और वो कहते हैं कि हम किसी भी नबी के दरमियान में तफरका नहीं डालते या फर्क नहीं करते। एंड देन जैसे वी हियर एंड वी ओबे, हमने सुना और हमने इताअत की। वी सीक योर फॉरगिवनेस, हम तुझसे ही बख्शिश चाहते हैं, आवर लॉर्ड हमारे रब। एंड टू यू इज द फाइनल डेस्टिनेशन, और तेरी तरफ ही हमने लौट कर जाना है। सर Baqarah verse 86 reads as, Allah does not charge a soul except with that within its capacity। यानी अल्लाह ताला जो है किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। He will have the consequence of what good it has gained, and what it will be bear the consequence of what evil it has earned। यानी जो भी उसने नेकी की होगी उसका उसको अजर मिलेगा, हाँ, जो भी उसने बुराई की होगी उसका भी उससे बदला लिया जाएगा। आवर लॉर्ड डू नॉट इम्पोज ब्लेम अपॉन अस इफ वी हैव फॉरगॉटन आवर एरर्स। है रब, जो खताएं हम भूल चुके हैं, हमने गलती से कर दी हैं, हमें उसकी सजा ना देना। आवर लॉर्ड, हमारे रब, एंड ले नॉट अपॉन अस अ बर्डन लाइक दैट विच यू लेड अपॉन दोज बिफोर अस, और हम पर वैसा बोझ ना डालना जो जैसा तूने हमसे पहले पर डाला। Our Lord, हम हमारे रब, and burden us not with that which we have no ability to bear, हम पे ऐसा बोझ ना डालना जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। एंड पार्डन अस, और हमें बख्श दे। एंड फॉरगिव अस, पार्डन अस, हमें माफ कर दे। फॉरगिव अस, हमें बख्श दे। एंड हैव मर्सी अपॉन अस, और हम पर रहम कर। यू आर आवर प्रोटेक्टर, तू हमारा मुहाफिज है। सो गिव अस विक्ट्री, तो हमें फतह नसीब कर ओवर द डिसबिलीविंग पीपल को फार पे। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 27, फेथ एंड अदाबुन नबी, यानी ईमान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब। यहाँ पे हम कुरान मजीद की वो सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ेंगे जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब के मुतालिक जो है वो नाजिल हुई थी। फेथ कंप्राइजेज मैनी कंपोनेंट्स, ये वही बात की जो है ईमान की मुख्तलिफ शाखें हैं, और हमें उस पे ईमान लाना होता है। तो सबसे पहले जो आयत की बकरा वर्स 284, और ये 286 और 284 से लेके 286 ये लास्ट रुकू की आयतें हैं। और ये हम अभी अभी पिछले चैप्टर में पढ़ ले के आए हैं, इसका मतलब और ये सारा को ये वही चीज़ है। टू अल्लाह बिलोंग्स वट एवर इन द हेवंस एंड वट एवर, ये वही चीज़ के अल्लाह ताला को पता है कि जो कुछ भी आसमानों में है, जो कुछ भी जमीन में है, और जो कुछ तुम जाहिरी करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो, ये सारी वही जो है पिछले चैप्टर में अभी हमने ये पढ़ी है, ये यहाँ पे ये वाला। ये 284 285 और 286 है, ये मिस्टेकनली 84 85 86 लिखा हुआ है। यही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने रिपीट की हुई है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अदाबुन नबी, अब यहाँ पे अदाबुन नबी का ये जो है सूरत हुजरात जो है, पूरी की पूरी सूरत जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के मुतालिक नाजिल हुई थी, उसकी ट्रांसलेशन मौजूद है। Allah has granted an unmatched status of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and its various dimensions have been mentioned in the Holy Book. Some of example are given in the Surah Al-Hijrat. Verse number 1, O you who have believed, do not put yourself before Allah and His Messenger, but fear Allah. Indeed, Allah is hearing and knowing। यानी वो लोग जो ईमान लाए हो, जो अल्लाह पर ईमान लाते हो और उसके रसूल पर ईमान लाते हो, वो डरो नहीं, अल्लाह जो है वो सुनता भी है और जानता भी है। वर्स 2, और यू who have believed, do not raise your voices above the voice of the prophet, or be loud to him in the speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless while you perceive not। यानी ये वो आयत है कि कुछ लोग थे जो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज दबाने के लिए ऊंची ऊंची बोल देते हैं। यानी कि वो कोई बहस कोई चल रही है तो अपना पॉइंट रेज करने के लिए कि लोग हमें सुने, तो यहाँ पे बताया गया कि अपनी आवाजें जो हैं नबी की आवाज से नीचे रखो, वरना इस तरह क्या होगा, तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वर्स नंबर 3, इंडीड
Those who lower their voices before the messenger of Allah, they are the ones whose hearts Allah has tested for rightness, for them is forgiveness एंड ग्रेट रिवार्ड। अब यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है कि जो इनकी आवाज का लेवल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से हमेशा नीचे आता है। कह रहे अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके दिल जो हैं वो अल्लाह ताला के तकवा से भरे हुए हैं और अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा भी और उनको बेहतरीन अजर भी अता करेगा। Verse number 4. Indeed, those who call you from behind the chamber, most of them do not use reason। यानी यहाँ पे वो कुछ लोग जो थे, जो आते रहते थे सवाल जवाब करने के लिए रसूल करीम से, उनके हुजरे से बाहर से आवाज कस रहे होते थे, उनके बारे में कहा गया कि बेहतर है कि वो इनके बाहर आने का इंतजार करें, बाहर से आवाजें ना दें। एंड इफ दे हैड बीन पेशेंट अंटिल यू कम आउट टू देम, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम। अब ये कंटिन्यूस चल रही है। दैट अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, यानी उनके लिए बेहतर है कि वो सब्र करें और तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वर्स नंबर 6। और यू हु बिलीव, have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done regretful। यानी अगर तुम्हारे पास कोई खबर आई है तो उसकी जांच पड़ताल कर लो, ये ना हो कि तुम ना इल्मी में किसी को सजा दे दो और बाद में पछतावा हो। Verse 7। And you know that among you is the messenger of Allah, यानी तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का नबी जो है वो मौजूद है। If he were to obey you in such much of the manner, you would be in the difficulty। अगर वो तुम्हारी बातें मानना शुरू करे तो तुम लोगों के लिए मुश्किल होगी। But Allah has endeared to you the faith and has made it pleasing in your heart and have made hateful to you disbelief, defiance and disobedience। Those are the rightly guided। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान डाला है, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली है, और तुम्हारे दिलों में वो जो नाफरमान लोग हैं, जो इनकारी हैं, उनके लिए नफरत डाली है। और वही यही जो ऐसे लोग हैं वो मुत्तकी हैं। वर्स 8। इट इज as bounty फ्रॉम अल्लाह एंड फेवर एंड अल्लाह इज नोइंग एंड वाइज। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। क्या इनाम है? कि कुफारों के लिए नफरत और मुसलमानों के लिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये इनाम है। और अल्लाह जानता है और अल्लाह समझदार भी है। वर्स 9। एंड इफ two factions among the believers should fight, then make settlement between the two। But if one of them oppresses the other, then fight against that oppressor until it returns to ordinance of Allah. And if it returns, then make settlement between them in justice and act justly। Indeed, Allah loves those who act justly। यानी अगर दो ईमान वाले लोग जो हैं या दो फिरके ईमान वाले, जैसे कबीले वगैरह होते थे, वो आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान में सुलह करा दो। लेकिन अगर कोई किसी एक जो है वो दूसरे के हकूक गजब कर रहा है, तो वो जो गजब कर रहा है हकूक, उसके खिलाफ लड़ो। और तब तक लड़ो जब तक उसे जब तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की नीचे ना आ जाए। लेकिन जब वो अल्लाह ताला का हुक्म मानना शुरू हो जाए तो फिर उन दोनों के दरमियान में इंसाफ के साथ सुलह करा दो, और अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। Verse 10। The believers are but brothers, so make settlement between your brothers and fear that Allah, that you may receive mercy। जो ईमान लाने वाले हैं वो भाई भाई हैं, तो भाइयों के दरमियान सुलह करो और अल्लाह से डरते रहो और कि अल्लाह तुम पर रहम करे। Verse 11। O you who have believed, let not a people ridicule another, perhaps they may be better than them, nor let women ridicule other women, perhaps they may be better than them। And do not insult one another, and do not call each other by offensive nicknames, lest this name of disobedience after one's faith, and whoever does not repent, then it is those who are the wrongdoers। यहाँ पे उस चीज की बात है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है ना
वो एक दूसरे के लिए उल्टी सीधी बातें ना कहो, या एक दूसरे को उल्टे सीधे नामों से ना बुलाओ। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वर्स नंबर 12। ओ यू who have believed, avoid much negative assumption. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when that you would detest? And fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. अब यहाँ पे ये बात ये कि गीबत ना करो। अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग ईमान लाए हो वो गीबत ना करो। गीबत एक गुनाह है। और ये क्या कोई शख्स जो है वो पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इस हद तक अल्लाह ताला ने गीबत को किया है। ये ऐसे कि अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं, अल्लाह ताला से डरो। और अल्लाह ताला जो है तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। वर्स 13। ओ मैन काइंड, indeed, we have created you from male and female and made you people and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you is the sight of Allah, is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and omnipotent. अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को जो है मर्द और औरत से मिला के बनाया और तुम लोगों को कबीलों की शक्ल में बनाया है कि अ, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। और अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज्यादा करीब जो है वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और अल्लाह बेहतर जानता है। द बिडन से वी हैव बिलीव्ड, say you have not believed. That say instead we have submitted, for the faith has not entered your hearts, and if you obey Allah and His messengers, He will not deprive you from their deeds of anything. Indeed, Allah is forgiving and merciful. यानी कुछ मुनाफिकीन लोग कहते हैं कि हम ईमान ले, तो अल्लाह कहता है कि नहीं, ये ना कहो, ये कहो कि हम नहीं, ईमान जो है उसके बारे में जाना है, अभी हमारे दिलों में उस तरह से अभी ईमान नहीं उतरा, और अल्लाह ताला को मानो और उसके नबी को मानो। अदाब नबी वर्स 15। this the believers are only the ones who have believed in Allah and in the messenger, and then doubt not, but strive with their properties and their lives in the cause of Allah. It is those who are truthful, यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके नबी पर ईमान लाए हैं, वो शक व शुबों में नहीं पड़ते, और बगैर किसी वजह के वो अल्लाह ताला को मानते हैं। और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। वर्स 16 से वुड यू acquaint Allah with your religion while Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on earth, and Allah is knowing all of things. Verse 17, they consider it is a favor to you that they have accepted Islam. Say, do not consider your Islam a favor to me. Rather, Allah has conferred a favor upon you that He has guided you to the faith if you should be truthful. यानी अल्लाह ताला जो है उसका एहसान है तुम पे कि तुमने इस्लाम कबूल किया, तुम्हारा एहसान नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया। इंडीड अल्लाह नोज द अनसीन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, अल्लाह इज सीइंग व्हाट यू डू। और अल्लाह ताला जो है जो कुछ भी जमीन में और आसमान में है उसको वो देख रहा है। यहाँ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं। अदाबुन नबी एंड गुड करेक्टर। यहाँ पे भी कुरान मजीद की आयत हैं। तो हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सूरह अहज़ाब वर्स 6। द prophet is more worthy of the believers than themselves, and his wives are in the position of their mothers, and those of the blood relation are more entitled to inheritance in the decree of Allah than the other disbelievers and the immigrants, except that you may do to you close associates a kindness that is in the book inscribed. यहाँ पे ये बताया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुसलमानों के लिए उनसे और उनके रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज हैं, ज़्यादा काबिल अहमियत है। और जो उनकी बीवियां हैं वो मुसलमानों की माएँ हैं। और अल्लाह ताला का जो ये रसूल है ना, वो हमारी चीज़ों का ज़्यादा हकदार है, हमारे किसी भी करीबी रिश्तेदार की निस्बत।
Surah Ahzab, verse number 21. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and last day and who remember Allah often. यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो तमाम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। किन लोगों के लिए? जो अल्लाह से पे ईमान लाते हैं, आखिरत पे ईमान लाते हैं और अल्लाह को अक्सर याद करते हैं। Surah Ahzab, verse 40. Muhammad is not the father of any one of your men, but he is the messenger of Allah and last of the prophet, and ever is Allah of all the things knowing. यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से तमाम मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के नबी हैं और तमाम आखिरी नबी हैं नबियों में। एंड अल्लाह इज एवर, और अल्लाह ही सब जो है वो जानता है, और अल्लाह ही हमेशा रहेगा। Surah Ahzab, verse 56. Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet and his angels. यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और यू ही बिलीव, आस्क अल्लाह टू कन्फर ब्लेसिंग अपॉन हिम एंड आस्क अल्लाह टू ग्रांट हिम पीस। यानी जो लोग ईमान लाए हैं वो भी अल्लाह ताला से जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ब्लेसिंग मांगे। यानी क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। Surah Ahzab, verse 57. Indeed, those who have abused Allah and His Messenger, Allah has cursed them in the world and the hereafter and prepared for them a humiliating punishment. यानी जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देता है तो अल्लाह ताला ने उस पर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत करता है, और उनके लिए जो है एक अजाब तैयार कर रखा है, अजियतनाक अजाब तैयार कर रखा है उनके लिए। टॉपिक नंबर 171, करेक्टर। Character of a person is real reflection of his personality। यानी कोई किसी भी शख्स का जो किरदार है वो उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है। करेक्टर इन्वॉल्व्स काउंटलेस थिंग्स विच कंप्राइजेस डूज एंड डोंट्स। यानी किरदार जो है वो उसकी बेशुमार के कि वो क्या करता है क्या नहीं करता उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। अल्लाह अलमाइटी हैज इंडिकेटेड and sometimes explained also in the Holy Book the components and elements of good character which he demand from us। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही हमें सिखा दिया, बता दिया है कि क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी है और क्या चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी। लेट्स सी सम वर्सेस विद द रेफरेंस टू द करेक्टर। सूरह अल-मोमिनून, वर्स 1 to 5। यानी आयत नंबर 1 से लेके 5 तक सूरह मोमिनून की जो है उसमें हमें बताया है। Certainly will the disbeliever have succeeded, will the believer have succeeded। यकीनन जो है ईमान लाने वाले यानी जो मुत्तकी हैं वो कामयाब हो जाएंगे। दे हु आर humbly submissive during their prayers, यानी जो अल्लाह ताला के साथ नमाजें जो हैं वो पढ़ रहे हैं वो बहुत आजी के साथ नमाजें पढ़ रहे हैं। एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीक, जो गलत बयानी नहीं करते। एंड दे हु आर ऑब्जर्वेंट ऑफ जका, और जो कि ज़कात अदा करते हैं। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सुर मोमिनून, वर्स 6 से लेके 11 तक। एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज हैंड पोजेस, फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। यानी जो उनकी बीवियां और जो उनकी दाहिने हाथ की मालिक हुई उनके बारे में उन पे कोई गुनाह नहीं। बट whoever seeks beyond that, those who are the transgressors, यानी जो इससे हद मुकर्ररा हद से आगे बढ़ेगा वो फिर गलत रास्ते पे। एंड दे हु आर टू देयर ट्रस्ट एंड देयर प्रोमिस अटेंटिव, और जो अपने वादे जो है उसकी वादा खिलाफी नहीं करते। एंड दे हु केयरफुली मेंटेन देयर प्रेयर्स, जो नमाजें जो हैं वो सही से कायम करते हैं। दोज आर द इनहेरिटर्स हु विल इनहेरिट अल फिरदौस, दे विल बी अबाइड देयर इन एटर्निटी। और यही जो लोग हैं वो उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है और उनको वहां पे वो परमानेंट जो है जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे।
तो यहाँ पे आपने अपने स्टूडेंट्स को ये कैसे पढ़ाना है। टॉपिक 173, द वर्सेस हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड एंड यू शुड रिमेंबर योरसेल्फ आल्सो। यानी हमें जब आप ये टीच करेंगे आपको भी ये आयतें जो है वे रेफरेंस के साथ पता होनी चाहिए। सिंस देयर इज नो अदर अथॉरिटी बेटर देन कुरान देयरफॉर दीज वर्सेस हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द कुरान। यानी कुरान मजीद से ही ये सिलेक्ट किए। द जूनियर ग्रेड में नॉट बी एबल टू पिक अप the whole matter, but effort should be made that they remember at least the keywords indicating the key topics। यानी कुछ कुछ बातें उनके जहन में जितनी वो याद कर सकते हैं वो रिमेम्बर कर लें। The senior grade is comparatively mature, therefore they should be taught in a comparatively greater detail. They should be also be taught to memorize some selected short verses which they can easily do। यानी सारी तो नहीं लेकिन जितनी वो आयतें याद कर सकते हैं फिर ट्रांसलेशन वो याद करें। These should be listened also and appropriate time should be allowed to complete the task। This lesson should also be used to motivation to read and understand the Holy Quran। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको अपने जो लेक्चर हैं वो प्रिपेयर करने के या जो पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए बेहतरीन मदद मिल सके। और इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट जो इस चैनल पे मौजूद नहीं हैं उसके अगर लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट जो है उसमें हमें डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। उसकी आप हेल्पिंग मटेरियल जो है या जो लेक्चर है आप हमें बना के दे दें तो आपकी कोशिश की जाएगी कि हम उनको पूरा करें। मिलते हैं, अब मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।